खौफनाक दरख्त की कहानी एक खामोश और अलग थलग गांव में घने जंगलात से घरा हुआ एक पुरानी कहानी मशहूर थी, जिसे लोग सरगोशियों में बयान करते थे। ये एक कदीम और भयानक दरख्त की कहानी थी जो जंगल के अंदर बहुत गहराई में मौजूद था। इस दरख्त को खौफनाक दरख्त कहा जाता था और ये माना जाता था कि ये दरख्त मनहूस है। कोई नहीं जानता था कि ये दरख्त कैसे वजूद में आया, लेकिन ये कहा जाता था कि जो भी सूरज गुरूब होने के बाद उसके करीब जाने की जर्रात करता, वो कभी वापस नहीं आता। ये दरख्त बहुत बड़ा था। उसकी शाखें ऐसे मड़ी हुई थीं जैसे किसी को पकड़ने के लिए बाहर निकल रही हूं। इसकी छाल सियाह और खरदरी थी और उस पर मौजूद चंद पत्ते सूखे और सियाह हो चुके थे। रात के वक्त ये दरख्त जिंदा महसूस होता था। उसकी शाखें हवा में चरचराती थीं, जैसे वो माजी के राजों की सरगोशी कर रही हूं। खबरदार करने के बावजूद गांव के कुछ नौजवान, जो पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं रखते थे और तजस्सुस में मुब्तला थे, एक शाम इस दरख्त को देखने का फैसला करते हैं। इनमें सारा अली, रिजा और नीना शामिल थे। वो गांव की प्रस्कून जिंदगी से इकता चुके थे और कुछ एडवेंचर चाहते थे, कुछ ऐसा जिससे वो उन कहानियों को झूठ साबित कर सकें। जब सूरज गुरूब होने लगा तो ये ग्रुप जंगल की तरफ रवाना हुआ, इस तंग और पेचीदा रास्ते पर चलते हुए जो खौफनाक दरख्त की तरफ जाता था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, वहां की खामोशी और गहरी होती गई। न तो परिंदों की आवाज सुनाई दी और न ही कीड़े मकोड़ों की भंभनाहट। यूं लगता था जैसे पूरा जंगल सांस रोक कर खड़ा हो। आखिरकार वो उस जगह पहुंचे जहां खौफनाक दरख्त खड़ा था। वो शाम की मध्यम रोशनी में और भी खौफनाक नजर आ रहा था। शाखें हल्के हल्के हल रही थीं, हालांकि वहां हुआ का नाम और निशान न था और दरख्त के अर्द गिर्द की हुआ सर्द महसूस हो रही थी। देखो, ये तो बस एक दरख्त है, अली ने कहा, कोशिश करते हुए कि उसका लहजा प्रातमाद लगे। हालांकि उसकी आवाज में थोड़ी कपकपाहट थी। लेकिन जैसे ही वो वहां खड़े थे, कुछ अजीब होने लगा। दरख्त के अर्द गर्द साए हरकत करने लगे, जमीन पर फैलने और मड़ने लगे। शाखों का चरचराना तेज हो गया और एक मध्यम, तकरीबन इंसानी सी आवाज फजा में गूंजी। अचानक जमीन लरोजने लगी और दरख्त की जड़ें मिट्टी से बाहर निकल आईं, सांपों की तरह मड़ती और लपटती हुई। ग्रुप चीख उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन जड़ें बहुत तेज थीं। उन्होंने सारा की टांगों को जकड़ लिया और उसे दरख्त की तरफ खींचने लगे। मुझे बचाओ, सारा चीखी। उसकी आवाज खौफ से भरपूर थी। अली, रिजा और नीना ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचना शुरू किया, लेकिन दरख्त की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। जैसे ही वो जदोजहद कर रहे थे, दरख्त की छाल फटने लगी और अंदर से एक खोखली जगह जाहिर हुई। इसके अंदर से दो सरख चमकती हुई आंखें उन्हें घूर रही थीं और एक सर्द, खरदरी आवाज सरगोशी की, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ग्रुप घबराहट में पूरी ताकत से सारा को खींचने लगा और बिलाखिर उसे दरख्त की गिरफ्त से आजाद करवा लिया। वो जितनी तेजी से मुमकिन था भागे और पीछे मड़कर देखने की जर्रात नहीं की। जंगल उनके अर्द गर्द जैसे समटने लगा, रास्ता बिगड़ता और मरता हुआ, जैसे उन्हें अपने अंदर फांसने की कोशिश कर रहा हो। कई घंटों के बाद वो जंगल से निकलकर गांव की महफूज जगह पहुंचे। वो सांस फूला हुआ था, दिल खौफ से धड़क रहा था। जब उन्होंने आखिरकार पीछे मड़कर देखा तो जंगल खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वो जानते थे कि हकीकत कुछ और थी। खौफनाक दरख्त वाकई मौजूद था और वो नाराज था। इस दिन के बाद गरूप ने कभी उस रात की बात नहीं की। उन्होंने जंगल से दूरी अख्तियार कर ली और दूसरों को भी खौफनाक दरख्त के करीब न जाने की वार्निंग दी। गांव में ये कहानी अब भी सरगोशियों में बयान की जाती है, लेकिन अब ये महज एक दास्तान नहीं थी, बल्कि एक इंतबाह थी, इस रात की याद दहानी जब खौफनाक दरख्त जिंदा हो गया था।